सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं करण कुंतल फिर आपके बीच में हूँ। साथियों, जाट इतिहास इस पुस्तक को लगातार इस वीडियो सीरीज में आप तक हम पहुँचा रहे हैं। जाट इतिहास पुस्तक को आप जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हैं वो इन मेरी वीडियो सीरीज़ को पूरी देख ले। ये जाट इतिहास पुस्तक के संपूर्ण पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक जाट इतिहास पुस्तक, जिसके लेखक हैं देशराज जगीना भरतपुर, इस पुस्तक को मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ अपनी वीडियोज़ के माध्यम से। तो आप इन वीडियोज़ को गौर से सुनें एक एक शब्द को, जिससे कि आपको जाट इतिहास पता पड़ सके और अच्छा लगे तो औरों तक भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, प्रथम अध्याय की शुरुआत हम करते हैं। जाट इतिहास के प्रथम अध्याय को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, जाट इतिहास को हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आपको पढ़ के सुना रहे हैं रेगुलर। तो प्रथम अध्याय, सृष्टि प्रकरण, आर्यों का उद्गम तथा वैदिक रामायण महाभारत और बौद्धकालीन स्थिति। प्रथम अध्याय में इस विषय में देसी विदेशी, यानी कि अब लेखक कह रहे हैं इस विषय में देसी विदेशी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं कि मानव समाज का आदि सृष्टि स्थान कौन सा है। किन्हीं का कथन है कि सर्वप्रथम उत्तरी ध्रुव में मानव सृष्टि की शुरुआत हुई। किसी किसी के मत से मध्य एशिया में भूमि आदि सृष्टि स्थान पर सृष्टि की शुरुआत हुई। कोई यह भी कहते हैं कि सिंधु सरस्वती के बीच का प्रदेश सामान्य तिलक ने उत्तरी ध्रुव की सृष्टि मानकर भारतीय आर्यों का यूरोपियन नट चोर ईरान के प्रदेशों से गुजरते हुए पंजाब में आना सिद्ध किया। यानी कि कुछों का मानना है कि ईरान और इन प्रदेशों से गुजरते हुए पंजाब में आए। मगध देश के प्रसिद्ध विद्वान नारायण भारतीय आर्यों का मूल स्थान सिंधु माने हुए सिद्ध करते हैं। यानी कि अलग अलग मत हैं। किसी का कहना है कि सिंधु से शुरुआत हुई, किसी का कहना है ये आर्यों की शुरुआत में। विदेश से भारत में आना सिद्ध करते हैं। तो आगे लेखक कह रहे हैं, बात कुछ भी हो लेकिन निम्न बातों में प्रायः सभी का मत लगभग एक जैसा है। यानी कि किसी का मानना है मध्य एशिया से आर्यों की शुरुआत हुई, किसी का मानना है यूरोप से आए, किसी का मानना है हूणों से बने, कि ये वो तरह तरह के मत हैं। लेकिन एक मत सभी का मिल रहा है कि हाँ, आर्य आए बाहर से ही थे। ईरान, यूरोप, एशिया की अधिकांश आबादी आर्य नस्ल की है। ईरान, यूरोप, एशिया की अधिकांश आबादी आर्य नस्ल की है। दूसरा, वैदिक सभ्यता का प्रभाव सारे संसार के देशों की सभ्यता पर आच्छादित है। तीसरा, भारतीय और ईरानियों का निकटतम संबंध है। चौथा, अति प्राचीन काल में काबुल, कंदहार, तुर्किस्तान तथा तिब्बत का पश्चिमी हिस्सा भारत में शामिल थे। पाँचवां, इब्री, कुशी, यूनानी, लातिनी आदि भाषाओं की जननी संस्कृत है। छठा, धर्म, नीति और विज्ञान का प्रचार करने को भारतीय आर्य विदेशों में गए थे। सातवां, भारतीय राजवंशों ने चीन, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, लंका, कंबोडिया और कोचीन तक में जाकर अपनी बस्तियां बसाई थी। भारत में आने वाले आर्य एक ही समय में एक ही मार्ग से आए हों ऐसी बात नहीं है। वे भारत में कई बार आए।
भाषा विज्ञान के विद्वानों का कथन है कि वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं से पता चलता है कि आर्य लोग भारत में अधिक नहीं तो 2 बार में अवश्य आए होंगे। मिस्टर हार्नल और ग्रियर्सन के मतानुसार प्राचीन उत्तर भारत में 2 भाषा समुदाय थे। एक समुदाय की भाषा थी मगधी और दूसरे की भाषा थी सूरसैनी। भारत में प्रथम आने वाला आर्य समुदाय मगधी भाषा थी, जो कि भारत के पूर्वोत्तर कोने में बोली जाती है। सूरसैनी नवागत आर्यों की भाषा है जो बाद में आए। पहली बार में आने वाले आर्यों का पथ सीवी वैद्य ने काबुल की घाटी और दूसरी टोली में आने वालों का चित्राल बताया है। पहली टोली के लोग मानव कहलाते थे। इसके संबंध में कहा जाता है कि यह सुमेर के निकट से भारत में आए। दूसरी टोली को एल नाम से पुकारा गया, कारण कि उसका निवास स्थान इलाहाबाद प्रदेश था। पुराण इन दोनों टोलियों के आर्यों को एक पुरुष की ही संतान मानते हैं। एक पुरुष की ही नहीं तो वे एक देशीय अवश्य थे। इन लोगों ने अपने पूर्व स्थान को क्यों छोड़ा? इसका उत्तर पुराणों तथा बाइबल और जिंदावस्था से यही मिलता है कि जल प्रलय के समय पुराणों के कथानुसार सातवें मनु विश्ववान के काल में सुरक्षित स्थान में पहुंचने के लिए छोड़ा था। समझ रहे हैं? नूह की किश्ती और मनु मत्स्य संवाद की कथाएं इस कथन की साक्षी हैं। इस तरह 6 मनवंतर तक सबका साथ रहना सिद्ध होता है। कुछ लोग इस बात को सिद्ध करने में भी लगे हैं कि ऋग्वेद की रचना आर्यों के भारत में आने से पहले ही आरंभ हो चुकी थी। स्वर्गीय जस्टिस पार्टीजर का मत है कि ईसा से 2200 वर्ष पहले आर्य भारत में आ चुके थे। देसी विदेशी विद्वान इस विषय में 6000 वर्ष से अधिक समय बताने में अभी तक असमर्थ है, किंतु पुराण 9 लाख वर्ष तो भगवान राम के शासन का समय दिग्दर्शन कराते हैं। भगवान राम के आदि पूर्वज राजा इक्ष्वाकु अयोध्या में उनसे कई सहस्त्र वर्ष पूर्व आबाद हुए थे। यह विषय अभी विवादास्पद है।